नमस्कार दर्शकों, जयगांव में दिन प्रतिदिन स्थितियां बदलती हुई देखी जा रही है, लेकिन वहीं जयगांव थाना अंतर्गत हासीमारा क्षेत्र में नजारा कुछ और ही देखने को मिल रहा है। नमस्कार दर्शकों, इस समय हम लोग मौजूद हैं जयगांव थाना अंतर्गत ओल्ड हासीमारा क्षेत्र में। जयगांव थाना अंतर्गत हासीमारा आउटपोस्ट क्षेत्र के ओल्ड हासीमारा क्षेत्र में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कचड़ों का अंबार यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ऐसा मानो कि अब हासीमारा जो है डंपिंग यार्ड में बदलता जा रहा है। आप ये दृश्य देखें। हम लोग यहाँ पे इस समय पहुंचे थे कुछ अन्य कार्य को लेकर, लेकिन जब हम लोग यहाँ पे पहुंचे तो हम लोग अपने आप को रोक नहीं पाए, क्योंकि आपको बता दें कि हासीमारा लोगों का आना जाना लगा रहता है। यहाँ पे रेलवे स्टेशन है न्यू हासीमारा क्षेत्र में, और यहाँ पे बगल में आप हरियाली देख पाएंगे। इसी वजह से यहाँ पे एक लॉज का नाम भी ग्रीन व्यू लॉज रखा हुआ है। लेकिन इस समय व्यू जो है ग्रीन कम और यहाँ कचरा ज्यादा देखने को मिल रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह का विजुअल्स हमें दिखाना पड़ रहा है, और क्या किसी को इस कचड़ों के अंबार से किसी को क्या फर्क पड़ता है। स्थिति देख के ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पे अन्य जगहों से यहाँ पे कचरा लाके डंप किया जा रहा है। क्या यहाँ के स्थानीय जो प्रशासन है, क्या इस एरिया को डंपिंग यार्ड घोषित कर चुकी है? क्योंकि यहाँ पे कचरा जो देखा जा रहा है, आप स्वयं देखें, प्लास्टिक से लेके, गंदगी से लेके, मिट्टी पत्थर, रिवर बेड मटेरियल बोल लें, या जो घर का जो मलबा होता है जो तोड़ फोड़ के बाद निकलता है वो कह लें, प्लास्टिक वगैरह कह लें, सभी तरह का कचरा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और दुर्भाग्यपूर्ण है कि हासीमारा जैसा क्षेत्र जहां दोनों तरफ हरियाली ही हरियाली देखने को मिल रही है, दोनों तरफ टी गार्डन यहाँ पे मौजूद है, उसके यहाँ पे सड़कों पे इस तरह से कचरा का अंबार देखना, ऐसा मानो कि यह आपको वेलकम कर रहा हो कि आप आइए और इस दृश्य को आप देखिए। दुर्भाग्यपूर्ण है। आप ये दृश्य देखें, देख के साफ पता चल रहा है कि ये कचरा जो है यहाँ पे लाकर डंप किया जा रहा है। आप यहाँ पे देखें किस तरह का स्थिति यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हम लोग ओल्ड हासीमारा यहाँ क्षेत्र से ऐसा दृश्य आप सभी के समक्ष हम लोग दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं सड़कों के किनारे किस तरह से यहाँ पे काफी दूर तक ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे डंप करते करते ये जो लाइन है ये न्यू हासीमारा के तरफ आगे रेलवे स्टेशन पहुंचने वाली है। लगता है जो कचरा फेंकने वाले हैं, एक यहाँ पे जो पटरी, जिस तरह से रेल लाइन का पटरी बना रहता है, ऐसे ही यहाँ पे कचड़ों का पटरी यहाँ पे बन रहा है। आप ये दृश्य देखें, पूजा पाठ के समय में लोग इस तरह से केला गाछ लगाते हैं, वो भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कचरा, सब कचरा यहाँ पे लाके डंप किया जा रहा है। जहां तक मुझे मालूम है ये शायद सताली ग्राम पंचायत के अंतर्गत शायद ये क्षेत्र पड़ता है। हालांकि यहाँ बगल पे अलंगी ग्राम पंचायत भी मौजूद है, और ये क्षेत्र जो है कालचिनी डेवलपमेंट ब्लॉक, कालचिनी बीडीओ के अंदर में आता है, कालचिनी पंचायत समिति के अंदर में आता है। तो हम लोग ये सवाल रखना चाहेंगे कि क्या ये जो क्षेत्र में ये जो कचरा आप देख रहे हैं, ये क्या यहाँ पे डंपिंग यार्ड इसे घोषित कर दिया गया है? और अगर नहीं तो यहाँ पे कचरा कौन लाके फेंक रहा है, कैसे लाके फेंक रहा है, और इसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? जयगांव में आपको बता दें कि कुछ समय पहले काफी जयगांव गंदा देखा जाता था, लेकिन हम धन्यवाद देना चाहेंगे जयगांव पुलिस प्रशासन को, जिन्होंने जयगांव को एक नया जयगांव में परिवर्तन करने की दिशा में लेके जा रहे हैं, और आज जयगांव साफ सुथरा देखा जा रहा है। लेकिन वहीं हासीमारा ओल्ड हासीमारा, और ऐसा कुछ दृश्य शायद न्यू हासीमारा में भी आपको दिख जाए। ओल्ड हासीमारा क्षेत्र में ऐसा दृश्य देखने को मिल रहा है। क्या यहाँ के स्थानीय, यहाँ के जो पंचायत हैं, इस क्षेत्र के जो प्रधान हैं, इस क्षेत्र के जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं, जो यहाँ के जो प्रशासनिक जो दमखम रखते हैं, वो लोगों को क्या फर्क नहीं पड़ता? क्या ये कचरा क्या
यहाँ पे फेंकना जायज है? क्या यहाँ पे प्रशासन के देख रेख में यहाँ कचरा फेंका जा रहा है? क्योंकि ये सवाल इसलिए हम लोग कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इतना ज्यादा कचरा देखा जा रहा है, ऐसा मानो कि ये सच में डंपिंग यार्ड ही हो। और लगता तो ऐसा ही है कि धीरे धीरे आने वाले दिनों में हासीमारा का नाम बदल कर कुछ और रखना पड़ जाए, क्योंकि लोग इस गंदगी को देखकर हंस रहे होंगे। क्योंकि ऐसा दृश्य आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि ऐसे क्षेत्र में जहां दोनों तरफ हरियाली ही हरियाली हो और सड़क किनारे इस तरह से कचड़ों का अंबार हो जाए। मैं ये सवाल रखना चाहूंगा, इस क्षेत्र के जो भी बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, क्या उनको कोई फर्क नहीं पड़ता? केवल इलेक्शन के टाइम में आप लोग घर घर जाके वोट के लिए लोगों को अपील करते हैं, और इस तरह का जब समस्याएं होती है, क्या हमेशा कंप्लेन करने के बाद ही आप कार्रवाई करेंगे? आपको अपने आंखों से नहीं दिखता क्या कि आपके शहर में इस तरह से गंदगी फैल रहा है? और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है जो इस तरह से हासीमारा जैसे एक छोटे से शहर ही कह ले, क्योंकि धीरे धीरे ये भी विकसित हो रहा है। तो ऐसे क्षेत्र को इस तरह से बदनाम करना, इस तरह से खराब करना, काफी लोग यहाँ आते हैं, रेलवे स्टेशन है, कोई भी बाहर का पर्यटक इस क्षेत्र में आता है डुअर्स घूमने के लिए या भूटान जाने के लिए, तो यहीं से होकर जाता है। तो कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसा दृश्य उन लोगों को देखना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं यह केवल हासीमारा का ही अपमान नहीं है, ये पूरा अलीपुरद्वार जिला का अपमान है, पूरे पश्चिम बंगाल का अपमान है, और इसके खिलाफ उचित कार्रवाई होनी चाहिए। और इस कचरों को साफ करने के लिए उचित पहल प्रशासन के द्वारा, यहाँ के नेतागण, यहाँ के दिग्गज नेतागण द्वारा की जानी चाहिए। और मैं ये भी सवाल रखना चाहूंगा कि आखिर क्या हासीमारा में कोई समाज सेवी संगठन या समाज सेवी नहीं है क्या? क्या यहाँ पे लोग रहने वाले, क्या यहाँ पे बिजनेस करने वाले ही केवल हैं क्या? क्या केवल बाहर के लोग ही यहाँ रहते हैं? क्या यहाँ के कोई आम जनता यहाँ पे नहीं रहती जिनको इस कचड़ों से दिक्कत होता हो? क्या हासीमारा क्षेत्र में कोई भी संगठन, कोई भी समाज सेवी एनजीओ क्या इस कचड़ों को साफ करने के लिए पहल नहीं कर सकता? ये सवाल रखते हुए हम लोग यहाँ से विदा लेना चाहेंगे। हम लोग निश्चित रूप से हम लोग देखना चाहेंगे कि क्या सच में यहाँ के जो नेता वर्ग है, यहाँ के प्रशासनिक अधिकारीगण है, यहाँ के समाज सेवी जो इस क्षेत्र के हैं, उनको सच में क्या इससे फर्क पड़ता है? अगर फर्क पड़ता है तो इसे जल्द से जल्द साफ सुथरा करने का पहल करें, और जो भी लोग इस तरह से कूड़ा कचरा फेंक रहे हैं उनके खिलाफ उचित कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर ये संभव नहीं होता है तो आप लोग स्वयं ये यहाँ पे बोर्ड लगाकर घोषित कर दीजिए कि ये जो है डंपिंग यार्ड है, और लोग जिनको फेंकना है वो तो फेंकेंगे ही, उनको कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर नहीं है तो यहाँ पे वो लगा दें कि यहाँ पे कूड़ा कचरा फेंकना मना है, और यहाँ पे उचित कार्रवाई हो, साफ सुथरा हो। जो लोग इस तरह से कचरा फैला रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और अगर वो भी संभव नहीं है तो आप बता दीजिएगा, जयगो मिरर्स इसके लिए भी जो कार्य करना होगा जरूर करेगी। हम सही कार्य में विश्वास करते हैं, जो सही है, जो गलत है। और ये जो दृश्य हम लोग देख रहे हैं हमें पूरी तरह से गलत लग रहा है, और इसे कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर आने वाले दिनों में अगर इस क्षेत्र के प्रशासनिक अधिकारीगण, यहाँ के नेता वर्ग या समाज सेवी से अगर ये कार्य नहीं होता है तो जयगो मिरर्स इसके लिए पहल करेगी, लेकिन इस तरह से कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। हम लोग अपील करना चाहेंगे कि समय रहते हुए इसका कार्य करके अपनी जिम्मेदारी, अपना भूमिका, आप अपना मौजूदगी दर्ज करें, अन्यथा हम लोग मान लेंगे कि यहाँ का जो नेता वर्ग है, यहाँ का जो अधिकारीगण है, वो अंधे हैं, वो बहरे हैं, वो उनको ना दिखता है ना वो सुन सकते हैं। और हम लोग उसके बाद में जो करना होगा हम लोग जरूर करेंगे। जयगो मिरर्स के लिए मैं विजय कुमार गुप्ता यहाँ से विदा लेना चाहूंगा।
फिर किसी और क्षेत्र से जुड़ूंगा। इसी तरह से आप सभी के समक्ष खबरों के साथ जुड़ता रहूंगा। देखते रहिएगा। जय गौ मिरस, जय हिंद।